अभी कुछ दिनों पहले अमिताभ बच्चन साहब ने एक ट्वीट किया, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, 49 मिलियन फॉलोवर्स का नंबर बढ़ ही नहीं रहा है। मुझे सलाह चाहिए उनसे। जैसे वो सर झुका के काम करते हैं, मैंने उनके साथ एक्चुअली एक फिल्म की है। मतलब वो आया था, हेलीकॉप्टर आया था, बहुत सारे बॉडी पर उसके थ्रू आपको एक आदमी दिखता है। पर दोस्त क्यों नहीं है आपके? मतलब इंडस्ट्री में भी दोस्त नहीं है आपके? मुझे ऐसा लगता है मैम कि मैं अच्छा दोस्त नहीं हूँ। मुझे लगता है मैंने लोगों को काफी चोट पहुंचाई है। क्या वजह है कि इतना कम काम आप कर रहे हैं? मैं बहुत काम एक्चुअली मैंने 8 फिल्में कर ली हैं, वो बस रिलीज हो तो। अभी जब बाबिल यहाँ पर आके बैठे थे और यहाँ पे टीवी में खुद को देख रहे थे, तो ही वाज लाइक आई लुक अ लॉट लाइक बाबा। वो काश वो एक्टिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। एक्टिंग में स्टिल मेहनत करनी पड़ती है बहुत। आपको क्या लगता है, आप अच्छे एक्टर हैं? नहीं, मैं ठीक एक्टर हूँ, मतलब मुझे ऑस्कर लाना है। आपको कभी कभी ये डर लगता है कि अगर मैं रेलेवेंट नहीं रहा तो? बाबा पास्ट हुए, वो एक लाइमलाइट सडनली मुझ पे शिफ्ट हो गई, मैं इसके लिए रेडी नहीं था। एक एंगल होता ही है कि ये इस्तेमाल कर रहा है अपने फादर को अपने करियर के ग्रोथ के लिए। फिर जब मेरी फैमिली को घसीटा गया ट्रोलिंग में, तब मुझे बहुत बुरा लगा। क्या आप बॉलीवुड पार्टीज में जाते हैं? मैं जाऊंगा वहां पर, इससे बात करूंगा ताकि मुझे ये सबसे प्राइम है करण जौहर। मैं उनसे मिलना चाहता था। उनसे हाँ, पर वो बहुत बिजी है, बट आई ट्राइड एंड आई विल ट्राई अगेन। उसके बाद आपकी कभी शाहरुख से ऐसे मुलाकात हुई? लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है। आई विश आई गेट टू। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान है ना, वो जब भी लल्लन टॉप के न्यूज रूम या कहें कि बिल्डिंग एंटर करते हैं ना, ही ऑलवेज मीट्स एंड ग्रीट एवरीबडी विद चाइल्ड लाइक एनर्जी। मतलब वो इतना प्यार से मिलते हैं, सबसे इतना खुशी से मिलते हैं, आप उनको हमेशा हंसते मुस्कुराते देखेंगे। कमाल के एक्टर हैं, अपनी हर फिल्म के साथ और बेहतर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई वजहों से वायरल रहते हैं। हमारे साथ हैं बाबिल खान। वेलकम टू लल्लन टॉप। कैसे हैं आप? थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। अभी जब बाबिल यहाँ पर आके बैठे थे और यहाँ पे टीवी में खुद को देख रहे थे, तो ही वाज लाइक आई लुक अ लॉट लाइक बाबा। आई डू। ये साइड बाबा का, ये साइड मम्मा का। हाँ, ही वाज लाइक मैं अगर दाढ़ी हटा दूं तो आई लुक लाइक माय मम्मा, एंड अगर मैं ऐसे देखूं तो आई लुक लाइक बाबा। ऑफ कोर्स जीन्स, या जेनेटिक्स। अब क्या वो काश वो एक्टिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। एक्टिंग में स्टिल मेहनत करनी पड़ती है बहुत। बट यू नो, मैंने एक्चुअली आदर्श गौरव से मैं यही बात कर रहा था जब पहली बार मैं उनसे मिला था। वो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी। तो मैं मिला था, मैंने बोला था यार मुझे कभी कभी लगता है ये जीन्स में एक्टिंग आ जाती होगी। तो उसने मुझे एक्चुअली ये आइडिया बताया कि ये भी तो हो सकता है कि जो टाइम तुझे पता नहीं था तू सीख रहा है, बचपन से तू सेट पे उनको देख रहा है, तब तू जो सबकॉन्शियस लर्निंग कर रहा था वो शायद तू टैलेंट मान रहा है, या मे बी दैट यू आर लुकिंग एट इट एज जीन्स, बट इट्स नॉट. Like acting, I don't think comes in genetics. It is something that you learn with time. And you don't even know that you're learning, especially if you're around an actor all the time. And somebody who's, I would not like to call Baba an actor because he's not. He was a human being, and a very passionate human being. So when you're around somebody like that, and Mama, who's a passionate human being, two passionate human beings, you learn a lot without even knowing you're learning. तो ऐसा हो सकता है. और क्या ऐसा है जो आपने बाबा से ऐसे सबकॉन्शियसली सीखा? कि जो सारे हमारे भाव होते हैं, जो हम जिनको बोलते हैं ये गंदे हैं, ये अच्छे नहीं है हमारे लिए, ये अच्छे हैं. जैसे हैप्पीनेस को हम बोलते हैं, हैप्पीनेस जॉय को, कि ये अच्छा है, यहाँ चलना चाहिए. दैट इज जस्ट अस एस्केपिंग जो हम नेगेटिव भाव बोलते थे, जैसे एंजाइटी, जैसे पैनिक, डर, डिप्रेशन, फियर, जो मतलब ये दर्द, जो भी चीजें हैं जो हम नेगेटिव बोल देते हैं, जैसे हम नेगेटिव बोलते हैं हम उससे बिल्कुल भागने लगते हैं. मैंने ये सीखा है उनसे, एक बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि उसके थ्रू मैंने एंजाइटी से डील किया, हर चीज से डील किया, जो स्पॉटलाइट से डील किया, कि ये जो भी हम नेगेटिव, अरे बाप रे एसी बन रहा है एकदम शांति. जो भी नेगेटिव जो भी नेगेटिव इमोशंस हम डील करते हैं, वो अगर हम उन्हें नेगेटिव पॉजिटिव, राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा ऐसे एक लेबल ना दे, तो दे बिकम जस्ट इमोशन, जस्ट अ थिंग दैट यू हैव. इफ यू डोंट रिएक्ट, अगर आप उनसे रिएक्ट ना करें, आप उन्हें बस देखें कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, ये मेरे शरीर में कैसा बदलाव ला रहा है, और मेरा बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है. अगर आप ऑब्जर्व करें और रिएक्ट ना करें विदाउट लेबलिंग,
दोज इमोशंस, तो आप फिर उन इमोशंस को अपने ग्रोथ में इस्तेमाल कर सकते हैं. And this is how you dealt with your anxiety? Anxiety, pain, loss, all of it. Because before I used to, मुझे ऐसा ही लगता था कि ये सब तो अच्छा नहीं है, मुझे खुश होना है, मुझे खुश होना है. और ये मैम एक्चुअली दिस इज एन आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म दैट सेल्स हैप्पीनेस, कि खुश हो जाओ, बी हैप्पी. अरे क्यों Exactly. मुझे रोना है. डर, क्रोध, गुस्सा, सब इमोशंस हैं. एग्जैक्टली. और अगर आप जिस दिन जैसा फील कर रहे हैं उसे उस दिन को वैसा जीना बहुत जरूरी है. और अगर आप कॉन्स्टेंटली इस दबाव में रहेंगे कि मुझे खुश होना है, तो आप कभी अपनी असली जिंदगी, अपनी असली पहचान को जिएंगे नहीं. जैसे ये सेल किया गया ना कि खुश होना जरूरी है, वैसे ही आजकल सोशल मीडिया पे एक और चीज सेल की जाती है, जो आपकी फिल्म लॉग आउट जिसके बारे में बात भी करती है, रेलेवेंट रहना है. हाँ, रेलेवेंस और उस एंगेजमेंट, मेरा सब कुछ कंटेंट है, मैं जो भी कर रहा हूँ वो कंटेंट है, सब लोगों को पसंद आना चाहिए. आपको कभी कभी ये डर लगता है कि अगर मैं रेलेवेंट नहीं रहा तो? या पहले लगता था, लेकिन मुझे फिर पहले लगता था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा जो करियर है उसमें बहुत डिपेंडेंट है. लेकिन मैंने रियलाइज किया कि अगर आपके पास एक जिंदगी है, जो पहले सोशल मीडिया के पहले भी हमारी एक जिंदगी होती थी, हमें बहुत सारी चीजें पसंद थी, हमारी हॉबीज होती थी, हमारे पैशंस होते थे जो हमारे जॉब के बाहर होते थे. फॉर्चुनेटली आई एम डूइंग अ जॉब जहाँ मैं अपना पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, मेरा एक्टिंग एज अ पैशन. बट सेलिब्रिटी एक जॉब है, उसको आपको निभाना पड़ता है, उसमें आपको जो सहना पड़ता है और उसको ओवरकम करना पड़ता है. लेकिन आप अगर उन सब चीज़ों को हटा दो और आप देखो कि मैं पहले इन सब चीज़ों के पहले मैं कौन था. स्कूबा डाइविंग, फुटबॉल, मेकिंग म्यूजिक बनाना, गाने लिखना, पोइट्री लिखना, अपने आप को एक्सप्लोर करना, मेडिटेट करना, अब मम्मा से बात करना, दोस्तों से मिलना, ये सब चीज़ों को अगर आप अपनी जिंदगी, ट्रैकिंग, माउंटेन्स में जाना, डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, फाइंडिंग न्यू साइंटिफिक आर्टिकल्स, तो फिर वहाँ पर अगर आपकी एक जिंदगी सॉलिड बनी हुई है तो आपके पिलर्स बन जाते हैं, तो आपको फिर ये चीज़ें कम अफेक्ट करती हैं, क्योंकि आपको समझ आता है कि मेरी जिंदगी की इम्पोर्टेंस कहाँ है, क्या मेरी ये इम्पोर्टेंस है, क्या दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. Is engagement, being relevant, does that really make me grow as a person? आप फिर ये जब अपने आप से सवाल पूछते हैं, पर आपका इंटेंशन भी होना चाहिए ग्रो करने का. कुछ लोगों को मजा आता है उसमें, कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो करो. like there's no right or wrong. वही राइट सही गलत नहीं है मैम. जिसको जिसमें मजा आ रहा है वो करना चाहिए. मुझे नहीं आता मजा, मुझे उससे प्रेशर और एंजाइटी फील होती है, और मुझे उससे ऐसा लगता है कि मैं अपनी क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा. तो इसलिए मैं दूसरी जगह अपनी जिंदगी ढूंढने की कोशिश करता हूँ. बहुत मजा आता है इसको, उसमें वहां फिर मैं फ्री हो जाता हूँ फिर से, जैसे मैं पहले आया था बचपन में, जब मैं और फिर मैं बीच में एकदम डिस्कनेक्ट हो गया था, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था कि ये कैसा हो गया माहौल. फिर मतलब आपने खुद को सोशल मीडिया से, लोगों से, सबसे मीडिया से दूर कर दिया था. क्यों? मेन फैक्टर यही है मैम कि जब मैं आया था, जब मैं अचानक से बाबा पास्ट हुए, वो एक लाइमलाइट सडनली मुझ पे शिफ्ट हो गई. मैं उसके लिए रेडी नहीं था. लेकिन एक चीज मेरे अंदर बहुत मतलब एकदम फंसी हुई थी कि यार कोविड के बीच में जब हम बाबा को हॉस्पिटल से खबर में लेके जा रहे थे कि कोविड के बीच में सड़कें भरी हुई थी, किसी को फर्क नहीं पड़ा था कि मुझे कोविड हो जाएगा. उनको बाबा को देखना था कि वो रो रहे थे, सब रो रहे थे, मतलब रो रहे थे. मैंने वो जब मैं कैसे समझाऊं आपको, वो इट वाज सो रियल. मेरे को लगा कि यार इनको मैं वापस मुझे देना ही पड़ेगा, कि जो मेरी मेमोरीज है, सिर्फ मेरी मेमोरीज नहीं, ये मेरा लॉस नहीं है, इट्स अ कलेक्टिव लॉस. तो मैंने वो मेमोरी शेयर करना शुरू किया पहले. फिर वो एक एंगल होता ही है कि ये इस्तेमाल कर रहा है अपने फादर को अपने करियर के ग्रोथ के लिए. अगर मैं वो करता तो फिर मैं आज तक ऑडिशंस क्यों दे रहा होता है ना. मैं वो आई वाज जस्ट शेयरिंग द लव, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया हमारी फैमिली को उस वक्त में. और हमने एक स्टेटमेंट भी लिखा था, मेरी माँ, मेरे भाई, हम सब ने मिलकर एक स्टेटमेंट लिखा था बाबा के बाद कि ये सर हमारा लॉस नहीं है, दिस इज अ कलेक्टिव लॉस, और जिनको ये लॉस फील हो रहा है वो हमारी फैमिली है. ये हम तीनों ने लिखा था स्टेटमेंट. तो मैंने उस स्टेटमेंट को निभाने के लिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, I used to post about Baba to share with the people that loved him.
You know, but there's always that the other side of it. The yin always has the yang, and the black always has the white. लेकिन जब आप बीच में चलने की कोशिश ग्रे में चलने की कोशिश करते हैं तो हमेशा वो दूसरा ओपिनियन आपकी तरफ आता है. तो हाँ मैम, उसकी वजह से मुझे थोड़ा बुरा लगा था पहले. तो फिर भी मैंने बोला कि कोई बात नहीं, बट इट्स इम्पोर्टेंट मैं शेयर करूँ. फिर ट्रोलिंग हुई पहली बार मेरे बारे में से, कोई बात नहीं, मैं फिर भी चलता रहा. फिर जब मेरी फैमिली को घसीटा गया ट्रोलिंग में, तब मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे लगा मैंने अपने एक्शंस के थ्रू किसी यू नो आई हैव लेट सो मेनी पीपल डाउन, बिकॉज उनकी मतलब मेरे को मेरे फादर की इट्स अ पेन, इट वाज हर्टफुल. तो वो उसमें मैं बहुत डिस्कनेक्ट हो गया. फिर मुझे लगा यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये हट. फिर मैं हट गया उससे. लेकिन उस हटने में मैंने, और जब मैंने अपनी जिंदगी ढूंढी, जैसे मैंने आपको पहले कहा, मैंने अपने हॉबीज वापस और अपनी सब जो बचपन में मैं करता था उन सबको रीइग्नाइट किया. अचानक मुझे लगा यार फर्क ही नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है, उनको जो बोलना है बोलने दो, मेरे को जो करना है और जहाँ जिस दिशा में मुझे बढ़ना है वो मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए. और जहां से मतलब मम्मा और बाबा आए हैं, जिस हालात से आए हैं और जहां पहुंचे हैं, वो हार मानने से नहीं पहुंचते. तो हार कैसे नहीं मानते और कैसे अपने सेंसिटिविटी से, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ आपको पता ही. तो वो तो हार नहीं मानना और अपनी सेंसिटिविटी से डील करना और आगे बढ़ते रहना वो बहुत जरूरी है. और हमें वो सेंसिटिव बाबल बहुत पसंद है, क्योंकि आजकल लोगों में वो सेंसिटिविटी मिसिंग है कहीं ना कहीं. पर मैं वापस आ गया हूँ सच में क्योंकि बीच में मुझे भी लगा था मैं बहुत डिस्कनेक्ट हो गया हूँ अपने आप से. लेकिन आई एम बैक. या सो बाबिल, आपका जो किरदार है टाइम आउट में, लॉग आउट, सॉरी, तो उसमें 9 मिलियन फॉलोअर्स आपके हो गए. 9.8. हाँ, 10 मिलियन पे पहुंचना है आप. 200 के और यस. तो वो पूरी जद्दोजहद चल रही है प्रत्युष की भाई कैसे पहुंचा जाए. अभी कुछ दिनों पहले अमिताभ बच्चन साहब ने एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि बड़ी कोशिश कर रहे हैं, 49 मिलियन फॉलोअर्स का नंबर बढ़ ही नहीं रहा है. कोई उपाय हो तो बताइए. अमिताभ बच्चन, मैं मतलब वो कोई ट्रिक हो आपके पास? देखिए मैम, मुझे नहीं लगता कि मैं उनको कुछ भी सलाह दे सकूं, क्योंकि मेरे लिए तो सलाह मांगनी, मुझे सलाह चाहिए उनसे, क्योंकि जो उन्होंने सहा है, जिस ह्यूमिलिटी से वो चले हैं, यू नो, वो he is the prime example of how a person can grow out of pain and misery. And जैसे वो सर झुका के काम करते हैं, मैंने उनके साथ एक्चुअली एक फिल्म की है, मैं बता नहीं सकता उस बारे में, वो आने वाली है ये फिल्म. वो भी मैं नहीं, मुझे पता नहीं है उसका क्या, मुझे क्या पर एटलीस्ट वो इम्पोर्टेंट नहीं हो, एटलीस्ट मेरे को जो टाइम स्पेंड करने को मिला उनके साथ, चाहे वो 2 सेकंड भी हो. मतलब वो आया था, हेलीकॉप्टर आया था, बहुत सारे बॉडीगार्ड, पर उसके थ्रू आपको एक आदमी दिखता है, वो बहुत बड़ी बात है. आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग. राइट. सो अभी स्वीडन गवर्नमेंट ने, उन्होंने क्या किया कि जो उनके पहले स्मार्ट क्लासरूम्स थे वो पेन और पेंसिल पे वापस आ गए. और दे आर लाइक कि वही तरीका अच्छा था, पेन पेंसिल, और ताकि स्क्रीन टाइम कम हो और ये सब चीजें. मतलब जैसे डिजिटल क्लासेस होती थी ना, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड, अब सारा डिजिटली पढ़ा रहे हैं. तो अब वो ब्लैक बोर्ड और वो उस वाले कॉन्सेप्ट पे वापस आ गए. अब वो टैब्स वाला सिस्टम क्लासेस में नहीं रह गया, लैपटॉप वाला सिस्टम नहीं रह गया. तो दे आर बैक टू पेन एंड पेंसिल वाला सिस्टम, कि पेन से लिखो, पेंसिल से लिखो, ऐसे वाला. और हम चाहे हम ऐसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इनके कर्ता धर्ताओं की बात करें, इनका भी, इनके घरों में ऐसे एक रूल है, जैसे मैंने पढ़ा था, कि जब तक बच्चे 13-14 साल के नहीं होते हैं, स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा उन्हें. When you were growing up, आपके घर में ऐसा कोई रूल था? बिल्कुल, मेरे को कुछ भी नहीं मिलता. मतलब इन द सेंस कि मुझे सब कुछ मिलता था इन सेंस ऑफ फ्रीडम, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिलता था इन सेंस ऑफ मटेरियलिज्म. कि मुझे फोन नहीं दिया गया. मुझे 15 साल की उम्र पे डब्बा फोन दिया था, सिर्फ टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद बाबा, कि मैं ताकि बता सकूं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ. और 21 साल में पहला स्मार्टफोन मिला था, जब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, शायद 19 साल, मतलब उस एज में. तो वो हैबिचुअल नेचर ही, ना PS ना प्ले, कुछ भी गेमिंग कंसोल कुछ नहीं. लेगो दिया जाता था मुझे
मैं रूडोल्फ स्टाइनर एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर तो एनीवेज कुछ अलाउड नहीं होता, प्लास्टिक नहीं अलाउड होता। वहाँ पर आपकी क्लासेस गार्डनिंग से शुरू स्किपिंग करते हो आप, गार्डनिंग से शुरू होती है, पेंटिंग क्लासेस होती है, तो चेयर टेबल सब वुडन होती है। तो वहाँ तो मेरी तो ऐसी आदत ही नहीं हुई मैम एक्चुअली। तब मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता। मैं उससे ज़्यादा बहुत खुश हूँ मैं कि मेरे साथ ऐसी अपब्रिंगिंग दी गई। that makes you connect. Yes, exactly. With nature, with people. Exactly. क्योंकि जैसे ही आप अपनी पूरी दुनिया को आप एक डिजिटल फुटप्रिंट में छाप देते हो, तो फिर आपकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं वहां पर खो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है कि आप जितना अपने आइडेंटिटी को अपनी एक इमेज से, डिजिटल इमेज से कनेक्ट कर देते हो, वहां आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, जो आपका जो एक इंटेग्रिटी है, डिग्निटी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो एक्सटर्नल वैलिडेशन आप उसको ट्रेड कर देते हो कि लो भाई मेरी डिग्निटी ले लो, बट मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन दे दो। उसकी वजह से आपके अंदर अपने लिए बहुत नफरत भर जाती है, जो आप एक्सेप्ट नहीं करते, तो वही नफरत आप दूसरों पे फेंक देते हो। तो यही जो टॉक्सिक हेटेड चल रहा है, मुझे लगता है इस वजह से चल रहा है। वैलिडेशन, एक्सटर्नल वैलिडेशन वाली बात पे मैं जरूर आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाहूंगी, जैसे अनुराग कश्यप भी कुछ समय पहले आए थे, तो उन्होंने ये बोला था कि ये जो पूरा PR गेम हो गया है ना, कई बार क्या होता है, इसके चक्कर में एक्टर्स के हाथ से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चले जाते हैं, क्योंकि वो इतनी सारी तरह की डिमांड्स रख देते हैं। उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया था तो कि कैसे अलग अलग तरह की डिमांड्स और ये सब, तो वो एक्टर्स का और फिल्म मेकर्स का वो जो कनेक्ट है, जो डायरेक्ट कनेक्ट हुआ करता था एक समय में, क्या आपको लगता है कि इसकी ये PR स्ट्रैटेजीज या PR जितना भी मार्केट में आया, जैसे JD है, आपको बोलता है ना JD की भाई ये कर, तुझे रेलेवेंट बने रहना है, तुझे ये बम्पी ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। सो आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है, सॉरी आप नो प्लीज, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इसलिए मैं सबको कहना चाहूंगा कि अपनी जब आप टीम चुनो तो बहुत ध्यान से चुनो, क्योंकि मैं लकी हो गया था। मैंने तब इतना सोचा नहीं था, बट मैं बहुत लकी हो गया था कि जो मेरी PR टीम है, मेरी मैनेजमेंट टीम है, वो मुझसे बहुत कनेक्टेड है। You know, they know me, they recognize me as a person, and they don't, वो मुझे प्रेशर नहीं करती चीजों में। वो मुझे एक्चुअली मोटिवेट करती हैं कि तू जो है वो बन, लेकिन they try to of course protect my vulnerability ना, क्योंकि उनको पता है कि मैं जैसा हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ कभी भी। तो अब लोग नहीं समझेंगे ना, जैसा आप जानती होंगी, आप तो इस इंडस्ट्री से मैम, कि लोग सब कुछ नहीं समझते, और उनको समझने की जरूरत भी नहीं है, वो आपका काम नहीं है उनको समझाना। लेकिन आपको अपनी वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्ट करना जरूरी है, ताकि आप अपना काम पूरी शिद्दत से कर सकते। देखिए, मुझे PR वालों से कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो उनका काम है, लेकिन कई बार ऐसे ओवर द टॉप नहीं हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं हो जाता है, मतलब मेरे लिए तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कहना चाहूंगा कि मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मैं अगर सोच के उस टाइम चुन रहा होता तो वो अलग बात होती, पर मैंने नहीं किया ऐसा। मैं बस लकी हो गया कि मेरे को जो टीम मिली त्रिशूल मीडिया, और मेरे जो कलेक्टिव एजेंसी में मेरी जो टीम है, मेरी जो छोटी सी टीम है, वो नहीं करती मेरे साथ ऐसा। दे आर नॉट लाइक दैट। ऑनेस्टली मैं आपको कह देता सच में, अगर वो करती तो और मुझे पता है मैं कह देता, लेकिन मेरे को बहुत लगाव है मेरी टीम से, और मेरी टीम मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है ऑलमोस्ट। मेरे दोस्त नहीं है, एक दोस्त है मेरा रचित, वो मुझे मेरा प्यारा दोस्त है बस, और कोई नहीं है। मतलब मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता, मैं आइसोलेटेड रहता हूँ, और मेरे को बहुत समझती है मेरी टीम। हम डिनर्स पे जाते हैं, हम बात करते हैं, हम फैमिली की तरह वी बिहेव। तो वो एक लगाव भी है, तो वो लगाव की वजह से हाँ, बिजनेस और ऑलवेज वो एक होता है कि ये बिजनेस है और ये पर्सनल और बिजनेस शुडंट मिक्स। बट मुझे लगता है मेरी माँ ने वो लाइन शायद इरेज कर दिया होगा कहीं ना कहीं। बट I trust my team in that way. पर दोस्त क्यों नहीं है आपके? मतलब इंडस्ट्री में भी दोस्त नहीं है आपके? नहीं, ऐसा नहीं है कि दोस्त नहीं है। आपने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैम। मुझे ऐसा लगता है मैम कि मैं अच्छा दोस्त नहीं हूँ। मेरे अंदर एक ये चीज है कि मुझे लगता है मैंने लोगों को काफी चोट पहुंचाई है दोस्ती में, क्योंकि मैं फोन, अभी जो जमाना हो गया है
वो फोन का जमाना हो गया। स्कूल के टाइम में बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता क्योंकि मैं पर्सनली मिलता था रोज, पर ये फोन के जमाने में आई कांट कीप इन टच, तो उसकी वजह से लोगों को बहुत बुरा लगता है। तो मैं चोट पहुंचाना मुझे बहुत अब ऐसा लगने लगा है कि मैं ना वो नहीं करना चाहता। तो दोस्त एक्चुअली इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा दोस्त नहीं है तो मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता ही, मतलब ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में मेरे कुछ लोग हैं ऐसे, जैसे आदर्श है, राघव जुयल है, सिद्धांत चतुर्वेदी है, जयदीप अलावट जी है, जी मतलब क्योंकि अब वो ऐसे बन गए, मतलब इतने तो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। पंकज त्रिपाठी जी हैं, वो तो मेंटोर, और सुजीत दा हैं, ये सब मेरे लिए जरूरी लोग हैं। मैं बहुत सारे नाम शायद मिस कर रहा हूँ, बट क्योंकि इंटरव्यू भी जल्दी हो रहा है तो मैं जितना फास्ट सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैम, इन लोगों को मैं अपने, क्योंकि मैं डे टू डे बात नहीं करता, इस वजह से मैं वो दोस्त का लेबल नहीं डालना चाहूंगा, बट हाँ एक कनेक्ट है। पर आपके बाबा के तो बहुत दोस्त थे इंडस्ट्री में, ऐसा किसने कहा? मतलब बहुत सारे लोगों से वो मिलते थे। अभी हमारे एक इंटरव्यू में विपिन जी आए थे। जी। अरे हाँ, विपिन हाँ, बिल्कुल वो बिना रोए बात ही नहीं कर पाए उनके बारे में। जो भी आते हैं इरफान के बारे में हमेशा उनके बारे में वो अच्छी बातें करते हैं, या तो उनको इमोशनली याद करते हैं। मैं ये समझना चाहूंगी बाबिल, आपने ये कहा था एक बार कि आपको काम नहीं मिल रहा है। कब कहा था? एक इंटरव्यू मैंने आपका सुना था, आपने उसमें कहा था कि आपको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है? ये ऐसा ही कहा था? हाँ, कम काम मिल रहा है या काम नहीं मिल रहा है, फिल्में नहीं मिल रही हैं, ऐसे कुछ आपने बोला। इसलिए टीम की जरूरत है, क्योंकि मैं ये सब कह देता हूँ, क्योंकि ऑडिशंस मिल रहे हैं। नहीं, ऑडिशंस मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं, काम बहुत मिल रहा है, बट पॉइंट ये है कि आप ऑडिशन देते रहो, और फिर आप किरदार आप किरदार को कभी नहीं चुनते, किरदार आपको चुनता है। मेरे लिए ये बहुत जरूरी है, ये जो एक फैक्टर है जो सरेंडर, कि आप बस ऑडिशन दो, क्योंकि आपको मजा आता है ऑडिशन देने में यार, आपको प्रैक्टिस करने में आप कहाँ प्रैक्टिस करोगे? किसी और ने कमरा बुक किया है, कोई आपको स्क्रिप्ट दे रहा है, आपके पास परफॉर्मेंस का टाइम है, आप करो, जाओ, मजे लो यार उस ऑडिशन के। तो मैं ऑडिशन देता था, शायद मैंने इसलिए उसको बहुत अजीब तरीके से कह दिया, लेकिन काम तो मिलता है मैम, बट वही है कि उन ऑडिशंस में से चुन रहे हैं काम। नहीं, मैं नहीं चुनता, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो उन ऑडिशंस में से जो किरदार मेरे पास आते हैं, तो मैं नहीं कह सकता मैंने ये किरदार चुना, उस किरदार ने मुझे चुना, और ये जर्नी अपने आप में एक खूबसूरत चीज बन जाती है। क्योंकि हम आपको आपकी हर फिल्म के साथ ग्रो करते हुए देख रहे हैं एज एन एक्टर, और हमें वो चेंजेस एक एक्टर बाबिल में दिखाई भी दे रहे हैं। क्या वजह है कि इतना कम काम आप कर रहे हैं? हम तो आपको ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं। एक्चुअली मैंने 8 फिल्में कर ली हैं, वो बस रिलीज हो तो ये मैम पता है कब शूट हुई है? ये मैंने इसका ऑडिशन दिया था जब मैं कला का प्रमोशन कर रहा था। हाँ, और ये शूट होके खत्म हो गई थी रेलवे मैन के जस्ट बाद। तो वो, और फिर मैंने मैंने की हैं, उसके बाद भी 2, अब मैं बोल नहीं सकता कितनी, बट कुछ फिल्में और की हैं जो वो जब रिलीज होने का टाइम होगा तब होगा। तो मतलब अभी 8-9 फिल्में ऐसी हैं जो आनी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं नहीं कह सकता एग्जैक्ट नंबर, मुझे पता नहीं, मतलब कुछ फिल्में ऐसी हैं, कुछ फिल्में हैं और हैं जो आनी है, और जो शूट अभी होनी है, लेकिन कुछ शूट हो चुकी है। बट यही एक बात है कि मैम लाइक हाँ, कि आप जो फिल्म की डेस्टिनी है वो फिल्म की डेस्टिनी है। आपकी जो भी आप कला नहीं, मतलब आर्ट मैं कहना चाह रहा था, बट वही एग्जैक्टली। तो उसकी एक अलग डेस्टिनी होती है। आप उसके आउटकम से अगर जुड़ जाओगे और जर्नी से डिटैच हो जाओगे तो फिर आप फंस जाओगे, आई थिंक, क्योंकि वो डेस्टिनी आप डिफाइन नहीं करते हो। You know that you are not ruling that destiny. That has its own destiny. वो आपको भूल जाना चाहिए काम करने के बाद। जाओ, तुम कर लिया मैंने अपना काम, अब तुम जियो। तो ये बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं अफेक्ट करता आपको? मैंने बॉक्स ऑफिस अब आएंगी जो उसमें तो आएंगी ना, तब जब आएगा मैम, मैं तब प्रेशर लूंगा ना। तब का प्रेशर अब लूंगा तो और एंजाइटी हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए कि कमर्शियल फिल्में हैं, आर्ट फिल्में हैं, कैसी फिल्में हैं? आर्ट फिल्में, कमर्शियल फिल्में मैं ऐसे सोचता ही नहीं हूँ मैम, ऑनेस्टली। क्योंकि देखो ना मैम, आप अगर बाबा का भी काम देखो, तो वो कमर्शियल फिल्म में भी कुछ नया लाते थे। तो मैं जैसे ही अगर उसको फिल्म को लेबल करने लगूंगा तो मेरा नजरिया बदल जाएगा देखने का।
मैं स्क्रिप्ट को अलग तरीके से पढ़ूंगा, वो मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे लगता है मेरे को स्क्रिप्ट को पढ़ना चाहिए, कहानी देखनी चाहिए, कहानी क्या बोल रही है, क्या कहने की कोशिश कर रही है, क्या किरदार कहने की कोशिश कर रहा है, उसके थ्रू फिर कमर्शियल हो या जो भी, जैसे भी लेबल्स, जो भी लेबल्स है, मैं फिर उसमें कहीं ना कहीं खेल पाऊंगा हर लेवल में। मुझे पता भी नहीं कितने लेवल्स हैं, लेकिन मैं फिल्मों को वैसे नहीं देखता कमर्शियल है या आर्ट है या हिंदी। हाँ मतलब पैसा कमाती नहीं कमाती वो अलग बात है, बट वो मेरा पैशन तो एक्टिंग है ना मैम, सिनेमा है ना मैम। पैसे तो मतलब पैसे तो आते जाते रहते हैं, उसके लिए आप नहीं जी सकते, जिंदगी उसके बारे में नहीं बना सकते। आपको क्या लगता है आप अच्छे एक्टर हैं? नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मुझे बहुत काम करना है, और मैं अच्छा एक्टर, मैं ठीक एक्टर हूँ, बट बहुत काम करना है मैम। मतलब मुझे ऑस्कर लाना है, और जयदीप भाई को देखो ना, वो काम कर रहे हैं। अभी उनका गाना आया है जो देखा वो? हाँ, क्रेजी। मतलब जयदीप भाई को देखो, आप इतने लोग हैं आसपास इंस्पायर होने के लिए। मैं अपने आप को जब देखता रहूं कि मैं कैसा कर रहा हूँ, तो फिर मैं उसमें लूप में फंस जाऊंगा। इट्स बेटर टू बी इंस्पायर्ड बाय अदर पीपल देन टू कीप एनालाइजिंग योरसेल्फ। हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट राइट नाउ इन द इंडस्ट्री? मैंने जो नाम लिए मैम, जो जयदीप अलावट, राघव जुएल जैसे जिंदगी भी जीता है। हाँ, and the way he lives, yes, in Kill he killed it, but the way he lives his life मैम, वो बहुत रॉ, बहुत ओरिजिनल, बहुत फियरलेस आदमी है, जो मतलब मेरे को बड़ा भाई जैसा लगता है। शिव रावल डायरेक्टर है, लेकिन मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे। वो भी मुझे बड़े भाई जैसे लगते हैं। आदर्श गौरव से तो बहुत, आदर्श गौरव मुझे बहुत पसंद है। सिद्धांत चतुर्वेदी है जो, जिसमें इट्स लाइक वो अभी तो उसने स्टार्ट भी नहीं किया खुलना, वो जब खुलेगा तो आप देखना। अभी तो उसने बस चिल धीरे खेल रहा है। हाँ, वो खेलेगा, आप देखना। उसमें वो सिद्धांत चतुर्वेदी, और जैसे वो जिंदगी जीता है, जैसे वो प्रेशर को हैंडल करता है, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उससे। और वो जिस वे से क्यूरियोसिटी, जैसे मैं बहुत सवाल पूछता था आपसे, वो प्लेन में एक दिन हम लोग फ्लाइट ले रहे थे और वो साइड में बैठा था, और मैंने उसको ना, जब तक उसकी आंखें बंद नहीं हो गई सोनी, तब तक मैं सवाल उसने ये भी नहीं किया, उसने मुझे ऐसा फील ही नहीं कराया। उसने वो बस वो करके वो सो गया एक पॉइंट पे। बट यार मैं इतने सवाल पूछे और उसने जिस शिद्दत से उनका जवाब दिया, मैं उस दिन मैं मतलब बोला भाई, मैं मुझे बहुत एक सेंस ऑफ कनेक्ट लगा उसके साथ। तो ऐसे ये सब मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। तो जैसे आपने बोला कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं, और लेकिन आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप बातें शेयर कर सकते हैं या अपने कामों के लिए, प्रोफेशनल डिसीजंस के लिए राय ले सकते हैं। क्या आप बॉलीवुड पार्टीज में जाते हैं? पहले जाता था। मेरी तो कभी, मतलब मुझे तो ऐसा एहसास नहीं हुआ है कि बॉलीवुड पार्टीज में कास्टिंग हो जाती है। अब नहीं हुआ है तो नहीं हुआ, बट मैम मैंने तो वो नेटवर्किंग का तो एक जरिया है ना। हाँ, और बट नेटवर्किंग मैंने कभी ऐसे देखा ही नहीं है कि बिजनेस आइडिया, कि मैं जाऊंगा वहां पर इससे बात करूंगा ताकि मुझे ये नहीं। मैं जाता हूँ क्योंकि सपोज अब सबसे प्राइम है करण जौहर, मैं उनसे मिलना चाहता था क्योंकि मैं जानना चाहता था आपने कैसे किया। क्योंकि आप जब आए थे, ये इंडस्ट्री was very, it used to reject people that were not fitting, like बाबा नहीं फिट करते थे, तो उनको बहुत ह्यूमिलिएशन सहना पड़ता था। तो आई वुड लाइक टू, और वो बहुत फनी है, तो मैं जानना चाहता था वो क्या है, वो कहाँ से आता है। तो मैं जब मिले उनसे, हाँ, पर वो बहुत बिजी था, पर वो मेरे को मिले जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले। उन्होंने टाइम निकाल के हाय बोला, हग किया, मेरी फिल्म के बारे में बताया। बट वो ही इज अ बिजी मैन, आई कांट इम्पोज माय सेल्फ ऑन हिम, लाइक बट आई ट्राइड एंड आई विल ट्राई अगेन। बट यस, उसके बाद बट जब मैं पार्टीज में जाता हूँ मैम, मेरा मेन इंटेंशन यही होता है कि जानना कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। पार्टीज में से जाके मुझे लगता है ऑडिशन में आप एक बार अपने आप को प्रूव करो, तो वो तरीका, उससे ज्यादा कोई इफेक्टिव तरीका नहीं है, उससे ज्यादा कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आपको अपनी अंदर से वैलिडेशन दे। जहाँ आप पार्टीज में जाके, मुझे तो कभी दिखा नहीं है किसी को काम मिलते हुए पार्टीज में, ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ। आपको खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? गो टू इंडिया में या
खिचड़ी दाल कि मेरा फेवरेट कंफर्ट फूड खिचड़ी है सच में, क्योंकि आप कुछ भी खा लो, कितना भी फैंसी खा लो और कितनी भी चाट खा लो, या चाट तो ऑफ कोर्स, बट उसके बाद एक कंफर्ट फूड अगर मैं ले वो खिचड़ी, दाल खिचड़ी। हाँ, तड़का मार के बता। हाँ ऑफ कोर्स, हींग जीरे और उस पे घी का तड़का लगा के, बिल्कुल उसके बिना राइट। मुझे मुझे ना इशारा होने लगा है सामने से, लेकिन मेरे कुछ सवाल, मुझे यहाँ से रिफ्लेक्ट लेकिन मेरे कुछ सवाल है, मैं जरूर पूछूंगी। मैं फटफट करता हूँ। हाँ, तो आपने पोस्ट शेयर किया था, ये था बिल्लू बार्बर के सेट का, है ना? और उसमें मतलब अपने जॉनरा के दो धुरंधर लोगों को आपने सामने से स्टेज पे परफॉर्म करते हुए, मतलब आपने सामने कैमरा के सामने परफॉर्म करते हुए देखा है। क्या था आपका हासिल उस दिन का जब आप उस सेट पे थे? मैम प्रॉब्लम ये कि मैं इतना छोटा था कि मुझे कुछ मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है। आई वाज वेरी स्मॉल। द थिंग इज कि मैम मेरा इंटरेक्शन तो वो शाहरुख सर के साथ ऐसा था कि मुझे वो बाबा ने ऐसे बड़ा किया था कि मैंने उनको देखा, कोई फिल्टर नहीं, मैं उनके पाँव पे कूद गया। हाँ, वो किस्सा सुनाया है आपने। मेरा तो वो एक्चुअली दैट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी। तो मैं कुछ हासिल नहीं कर पाया उस दिन क्योंकि मैं बहुत छोटा था। हाँ, बट क्या पता शायद मैंने सीखा हो सबकॉन्शियसली और शायद वो आज प्ले कर रहा हो, बट बस मुझे अवेयरनेस नहीं है उस बात की। उसके बाद आपकी कभी शाहरुख से ऐसे मुलाकात हुई? क्योंकि दोनों ने साथ में काम भी किया है और अच्छे दोस्त भी रहे, दोनों का मिलना जुलना ऐसे। लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है। आई विश आई गेट टू मीट हिम अगेन, बट मैं आर्यन से मुलाकात थी। मतलब दो तीन बार हम मिले हैं और मैंने उसके साथ फुटबॉल खेला है बचपन में। और वो एक बहुत बहुत ब्रेव, बहुत स्ट्रांग और बहुत मैच्योर लड़का है और बहुत ही वाइज लड़का है। कैसी फिल्में हैं आज के समय की जो बाबिल एक एक्टर के तौर पे करना चाहते हैं? मैम मैं बायोपिक्स आए तो मैं स्पोर्ट्स बायोपिक करना चाहूंगा, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी एक एथलीट का, क्योंकि वो फिर मेरे ऑप्शन सब लिमिट हो जाएंगे। क्योंकि वो होता है ना, लोगों के दिमाग में प्ले करता है, तो मैं नहीं लेना चाहूंगा। बट एक स्पोर्ट्स बायोपिक करना चाहूंगा मैं। एक I would like to play a historical figure. I would like to do a rock star. I would like to play. I would like to play a gangster. क्योंकि गैंगस्टर rock star like this Ranveer नहीं मतलब हाँ, मतलब एक rock star ऐसे नहीं, फिर आदित्य ने भी तो किया है उसमें। फिर rock star as in somebody who, yeah, like a good story about the life of, you know, जो स्टेज पे जाते हैं और मतलब मेरे को दिखाना है, वो भी एक रंग है मेरे। और गैंगस्टर प्ले करना चाहूंगा, क्योंकि वो भी रंग है, मतलब वो भी मैं दिखाना चाहूंगा मैं कर सकता हूँ। क्योंकि लोग मुझे जैसे इंटरव्यूज में देखते हैं, मेरी वो मेरी आइडेंटिटी बन गई है लोगों के दिमाग में, तो वो धीरे धीरे। तो आपको लगता है क्या बाबिल, मतलब ये जो इमेज आपकी बन रही है या इंटरव्यूज के थ्रू, वी लव यू ऐसे, मतलब जो ये जो एनर्जी है ना आपकी, वी लव इट, और हमें ये बाबिल बहुत पसंद है क्योंकि ये रियल बाबिल है। दिस इज व्हाट बाबिल इज ऑल अबाउट। तो क्या ये I choose to be as a human being, as a human being, yeah. तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि ये इमेज आपकी हिंड्रेंस बन गई हो प्रोजेक्ट्स में? हाँ, फिल्में इस वजह से? बिल्कुल। और बाबा के साथ भी सेम चीज होती थी। उनको कोई सोच भी नहीं सकता था रोमांटिक लीड, और फिर करीब सिंगल। देखो कैसे खेला है उन्होंने, मतलब कितने प्यार से खेला है, मतलब। तो वही मैम की मुझे लगता है ये चैलेंजेस तो हर एक्टर को फेस करने पड़ेंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं तो करने चाहिए। आपको हमेशा, मैं एडवाइस सलाह नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मैं कोई होता नहीं हूँ सलाह देने वाला, और मैंने 4 साल मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया है। लेकिन आई जस्ट वुड लाइक टू इम्प्लोर, वुड लाइक टू से दैट कि आप एक बार कोशिश करके देखिए कि आपकी जो इमेज है उसको तोड़ने के बाद कैसा महसूस होता है। शायद बहुत अनसर्टेनिटी होगी, बहुत वो होगा, लेकिन वो करना जरूरी है, क्योंकि आप तभी ग्रो कर पाएंगे मैम। अब आपको मैम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं और आपने शुरू से आखिर तक मैम ही बोला मुझे। ये सिर्फ इंटरव्यू में। तो करीब सिंगल का जिक्र हुआ। जी। दैट वाज द ओनली टाइम यू गेट टू एक्ट विद इन फ्रंट ऑफ इरफान, राइट? या वो एक शॉट था, उसमें एक्स्ट्रा शो अप नहीं हुए थे, तो मैं आई वाज इन द कैमरा डिपार्टमेंट एनीवेज, सो उसमें हो गया, मैंने कर दिया। वो एक शॉट है वो बस, और आप मुझे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई वो फिल्म देखेगा तो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन
क्या ऐसे कभी हाँ, विश sorry. करते हैं क्या? जी नो नो, यू वर सेइंग समथिंग। नहीं, कि बाबा ने जब एडिट पे देखा तो उन्होंने फोन करके बोला तुम ब्रांडो। अरे बाबा आप पागल हो। मतलब ब्रांडो इज मार्लन ब्रांडो। अच्छा, ओ अरे तुम ब्रांडो, तुम देखना तुम, मैंने कहा था। ऐसे बहुत एक्साइट हो गए, बहुत ज्यादा एक्साइट हो गए वो। मैंने बोला बाबा मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आया। बट आई विश आई हैड डन मोर सीन वर्क विद हिम। आई विश आई हैड एक्सप्लोर्ड, क्योंकि मुझे तब पता ही नहीं था क्या होती है एक्टिंग, क्या मजा आता है, क्या चस्का है उसका। आई विश जिसमें मेरी बहुत विश है वो, कि मैं काश वो कर पाता। इस नोट पे हमें ये इंटरव्यू बहुत ही खत्म सैड करने, नोट पे एंड नहीं हो रहा। नहीं सैड क्यों, इरफान साहब को याद करते हुए हमें इस इंटरव्यू को खत्म करना। एग्जैक्टली, ये सैड कैसे हो सकता है? मतलब उनकी बात आते ही हम सेलिब्रेशंस की बात करते हैं, हम फिल्मों की बात करते हैं, तो हम आपको भी यही विश करते हैं कि बाबिल ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में आपको देखें और इसी तरह से आप रहें हमेशा। बिल्कुल मैम। चाहे आप कितनी भी फिल्में कर लें, कितने भी सालों बाद आप लोगों से मिल रहे हो, कितने भी सक्सेसफुल बड़े एक्टर स्टार बन गए हो, वी want you to be the same। बट आप अगर शाहरुख सर को देखो, इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन वो बहुत काइंड है। yes। एंड आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, मेरे को लगता है कि एक बहुत जो लोगों तक पहुंचने वाला स्टार होता है, वो वही होता है जो दिल से लोगों तक पहुंचना चाहता है। जो स्टारडम इज नॉट जस्ट अबाउट स्टारडम, इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल। That is what stardom is. That's how you find true stardom. तो अगर मैं बदल गया तो मुझे नहीं लगता मैं कभी स्टार बन पाऊंगा। Yes, all the best. Thank you so much आने के लिए, and thank you for having me. Yes, log out जरूर देखिएगा, क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जो बहुत जरूरी बातें करती है। बाकी बाबिल कब देखनी है, कहाँ देखनी है, वो आप बता दीजिए। 18 अप्रैल को ZEE5 पे लॉग आउट देखिए प्लीज। Yes।